हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा यूपीएससी सी सेट एंड इकोनॉमिक्स का प्री बैच चल रहा है और आज हमारा सी सेट में लेक्चर नंबर 28 है, जिसके अंदर हम एलसीएम एंड एचसीएफ के कंसेप्ट को जानेंगे, जो कि उस पे क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ पे यही क्वेश्चन नहीं आता कि एलसीएम निकालो एचसीएफ निकाल दो। आज हम उनके अंदर टाइप्स भी देखेंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके के नहीं आते हैं। और आप प्रीवियस वीडियो का आई होप कि आप रिवीजन करके चल रहे होंगे। और इफ अगर कोई भी पर्सन इस वीडियो को मिडिल में देख रहा है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से देखिएगा, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें तो जस्ट लाइक जैसे पार्ट 1 पहले देख लिया, फिर 2, फिर 3, ऐसे नहीं कि आप पार्ट 3 पहले देख लेते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वो डाउट आपका रिजॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए। ये तो लास्ट कल का लेक्चर है हमारा, जो हमने कल करा था। दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर, एलसीएम सर एंड आज थोड़ा लेट एचसीएफ। हो गया सर ज्वाइन करने में। कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मैंने अभी ही स्टार्ट करा है। ओके सर। एलसीएम एंड एचसीएफ ही लिखा है। अच्छा चलो, आप आए हैं तो बताइए, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट एंड कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, इस लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वो एक सबसे छोटा नंबर जो कि दिए गए नंबर से क्या हो जाए, जो कि दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई कर दे या उनसे मल्टीप्लाई हो जाए। जस्ट लाइक जैसे इसको रेफरेंस के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन ही दे देता हूँ। जस्ट लाइक जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालिए, तो इस एलसीएम निकालने का मतलब ये है कि एक ऐसे सबसे छोटा नंबर जो कि इन तीनों से या इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, या इन तीनों के टेबल में आता हो। ठीक। अब आप सोचने को तो आप सोच सकते हैं सर, आप 48 सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने से आपको ये पता चल जाता है कि उससे छोटा नंबर कोई हो ही नहीं सकता है। यानी कि अगर कोई इन तीनों में, मतलब इन तीनों का ऐसा कोई एक कॉमन मल्टीपल जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो और उससे छोटा कोई नंबर फिर आ जाए, तो वो उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब जस्ट लाइक जैसे अगर आप देखेंगे, तो मतलब आप इनका टेबल भी लिख के देख सकते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने से आपका एक प्रोसेस कम हो जाता है। मान लीजिए एलसीएम निकालने से क्या प्रोसेस कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं 12 का टेबल लिख रहा हूँ, 12 का टेबल लिखने लगता हूँ, मतलब 12 का टेबल छोड़ो, कि मैं सोचने लगता हूँ सर अगर 24 है तो 24 से 12 से डिवाइड हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, लेकिन 18 से नहीं होगा। 12 3 से 36, सर 36 12 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, लेकिन 24 से नहीं होगा। सर 12 4 जो 48, सर 48 12 से डिवाइड हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, लेकिन 18 से नहीं होगा। सर 12 5 जो 60, सर 60 24 से डिवाइड हो जाएगा और 60 20 मतलब 12 से डिवाइड हो जाएगा और 24 से हो जाएगा कि नहीं होगा? सर 24 से नहीं होगा। और वहीं पे अगर मैं देखूं कि 72 तो 72 अगर देखा जाए तो ये 12 से भी डिवाइड हो रहा है, सर ये 18 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये सर 24 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि अब इससे छोटा कोई नंबर ऐसा है ही नहीं कि जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए, क्योंकि मैंने सारे देख लिए ना। इससे छोटा नंबर कोई भी ले लो जो इनके टेबल में आ रहा हो, नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। इससे बड़े नंबर कितने भी अब डिवाइड हो जाएंगे, अब इससे बड़े नंबर आपके पास कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता है। ये सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। किससे? 12, 18, 24। लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस सर। अगर हम इस तरीके से नंबर देखते हैं तो इसलिए हम कैसे निकालते हैं सर? हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे कर निकालते हैं हम अपन लोग इसका? सर 2 6 12, 2 9 18, और ये 12 टाइम गया। सर 2 से 3 टाइम 9 टाइम 6 टाइम। ओके। सर 2 से 3 टाइम 9 टाइम 3 टाइम।
ओके, नीचे 1 आना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 1 जा 3। सर एक और बार 3 जा, यानी कि नीचे 1 बनाना पड़ता है ओवरऑल। तो अब आपके पास ये आ गया 2 2 3 3, तो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, यानी कि 72 एक वो नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। और इससे छोटा नंबर कोई हो ही नहीं सकता है जो कि अब इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो दिस इज एलसीएम। ओके, वहीं पे अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ, यहीं पे अगर मैं आपसे एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मान लीजिए कि इसी नंबर का अगर एचसीएफ निकालना हो 12 12 24 और वो सॉरी 12 24 और 18। ओके, अब इसका सर हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है? यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। देखो दोनों में एक फर्क है। दोनों में एक फर्क क्या है? यहाँ पे ये है फर्क कि मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि वो सबसे छोटा नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा वो सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक, 72 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा नंबर भी तो होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा हाईएस्ट एक कॉमन फैक्टर, फैक्टर अगर करके देखा जाए तो। ठीक, अब हम इनको कैसे पता करेंगे? लेकिन सबसे पहले आप एक और चीज बोलेंगे सर, इसमें अगर देखा जाए, सबसे पहली बात देखो 12 के फैक्टर क्या क्या है। अगर मैं एक अलग मेथड निकालूं सर, 12 के फैक्टर क्या क्या है, ये एक काम करो पहले मैं पहले आपको दो नंबर का ही निकाल के बताता हूँ, फिर देख लेना। सर 12 और आपको दे दिया मान लीजिए 18। अगर मैं आपसे 12 के फैक्टर पूछूं, सर 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं? सर 12 के फैक्टर यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा है ये सर, 4 से डिवाइड हो रहा है सर, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है। अब इससे आगे जाएंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, फिर वो पॉइंटों में आंसर आने लगेगा सर। सेम ऐसे 18, 18 किस किस से डिवाइड हो जाएगा सर? 1 से डिवाइड हो जाएगा सर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा सर, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा सर, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा सर, ये 9 से हो जाएगा सर, ये 18 से हो जाएगा। ठीक, ये है इसके फैक्टर, ये है इसके फैक्टर, ये है इसके फैक्टर। अब वहीं पे अगर पूछ लिया जाए मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि 12 और 18 के मल्टीपल, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट लाइक 12 टू जो 24। मतलब एक तो पहली बार स्टार्टिंग में 12 1 जा 12, 12 टू जो 24, 24 36, इस तरीके से ऐसे कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे 18 18 36 72। ठीक, 18 36 72। चलो यहाँ पे भी मैं एक बार 7 लिख देता हूँ। 6 48 60 72। नहीं, जब अब ये ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो बहुत तक ली जाएगी, वो भी जाएगी मल्टीप्लाई तो। ये क्या हो गया? स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? जल्दी बताओ। हेलो, यस सर। Your voice is स्क्रीन breaking, sir. विजिबल? हेलो, हेलो, मेरी यस सर। आवाज आ रही? यस 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 सर। ओके, देखो एलसीएम और एचसीएफ में सिर्फ इतना सा फर्क है जो कि मैं लिख ही रहा था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया सारा। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लीजिए कि अगर मैंने दो ही नंबर सर लिख दिया आपको। हम्म। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा कुछ भी। अच्छा, कुछ भी शो नहीं हो रहा है? एक सेकंड रुकिए तो। अब शो हो रहा है? हाँ 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 सर। मान लीजिए कि जैसे मैंने पीछे एलसीएम निकाल दिया, लेकिन अब एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखो सर, अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूं 12 के फैक्टर क्या क्या है, ये 12 किन किन से डिवाइड हो जाएगा? सर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से,
6 से और 12 से, उससे आगे पॉइंट में आएगा आंसर। 18 सर 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं 12 के मल्टीपल क्या है सर, 12 के मल्टीपल है जस्ट लाइक एक तो पहले खुद ही 12 1 12 हो जाएगा, यानी कि 24 हो गया, 36 हो गया, 30 और 36 हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। 18 का अगर आप देखें सर, पहला 18 हो गया, दूसरा 36 हो गया, तीसरा वो 54 हो गया, चौथा 72 हो गया। अब ये इस तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई आपकी चलती चली जाएगी। जो ऊपर आपको दिखा रहा है ये है फैक्टर, ये है फैक्टर, फैक्टर हाईएस्ट कॉमन, यानी कि ये जो है ये फैक्टर है, ये है मल्टीपल। मल्टीपल कितने भी होते हैं, मल्टीपल आगे तक, बहुत आगे तक चले जाते हैं, लेकिन फैक्टर लिमिटेड है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है सर? कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखें, लेकिन वो कॉमन फैक्टर देखना है जो कि इनमें सबसे बड़ा है सर। ऐसे तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल जाएगा, ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अब यहाँ पे सर 4 कॉमन नहीं है, सिर्फ अब 6 कॉमन आ रहा है। सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों में कॉमन है, सबसे बड़ा फैक्टर जो कि इन दोनों में कॉमन है सर, वो है 6, ठीक है। 6 इज द कॉमन फैक्टर, तो यानी कि इसका जो HCF है वो 6 होगा, ठीक। 6 इज द कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि इन नंबर, इस 6 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। ये जो यहाँ पे मल्टीपल है, मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई करके, जस्ट लाइक 12 to 24, 12 से 36, 48, 60, 72, 84, 108, 120, इस तरीके से आगे तक कितने भी चले जाएगा। लेकिन एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो कि इन दोनों में कॉमन होगा। 12 18 नहीं है, 36 ये नहीं है सर, 36 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 36 देखने को मिल रहा है। ओके, और कोई नंबर? यस सर, मिल तो और भी रहे हैं, 72 भी कॉमन मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 12 और 18 में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा देखने को मिल रहा है सर? सबसे छोटा है 36। मिलने को तो 72 भी मिल रहा है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा मिल रहा है सर? सबसे छोटा है 36, एंड 36 इज द LCM ऑफ 12 एंड 18। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि HCF ऐसे निकलता है और LCM ऐसे। लेकिन HCF को मैंने समझाया है आपको ऐसे लिख के, और इफ अगर आपको निकालना हो इस तरीके से कॉमन फैक्टर ना लिख के, तो HCF हम कैसे निकालेंगे? HCF निकालने के लिए जस्ट लाइक जैसे 12 और 18 है, तो सर पहले आप 12 के फैक्टर देख लो। सर 12 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे सर? 12 के फैक्टर है 2 6 12, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 और 3 1 3, 1 बनाना पड़ता है। HCF में दोनों का अलग अलग आपको फैक्टर देखना पड़ता है। LCM में जितने नंबर का निकालना हो उनका एक साथ देख लेते हैं। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब आप ये देखिए 12 के फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं सर? 12 के जो फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 12 के फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं सर? 12 के फैक्टर हैं आपके 2, 2 का स्क्वायर लिख दो क्योंकि 2 2 टाइम्स है सर, 2 का स्क्वायर इंटू 3। और सर अगर 18 का देखें तो 18 का क्या है सर? 3 2 टाइम्स है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर और इंटू 2। अब आप इनमें वो नंबर देखो जो कि कॉमन है, या इसको और भी एक्सपेंड करके लिख लो, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ सर। 12 उसमें 12 के फैक्टर्स में 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 टाइम्स आ रहा था, 2 2 टाइम्स आ रहा था, 2 इंटू 2 इंटू 3। और सर 18 में क्या आ रहा था? 18 में आ रहा था सर 2 1 टाइम और 3 3 टाइम। अब देख लो कौन कौन कॉमन है सर? ये 2 कॉमन आ गया, ये 3 कॉमन आ गया, जो जो कॉमन आ रहे हैं उनके मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, ठीक है। ये वाला मेथड से आप निकालोगे तो आपका HCF एकदम निकल आएगा, लेकिन आप उनको फैक्टर लिख के फिर उनका कॉमन नंबर देखोगे तो फिर आपको टाइम लग जाएगा। वो तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बताया कि ये होता क्या है, फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में LCM निकाल दिया था, तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया HCF और LCM में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और मेरे को जल्दी से करके बताना, जो भी यूट्यूब व्यूअर्स देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे और बाद में मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे को जल्दी से बताओ 10 12, 10 12, अरे यार 10 12 और 15 का जल्दी से LCM और HCF मेरे को निकाल के बताओ। अरे जल्दी से LCM और HCF मेरे को निकाल के बताओ, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। यू हैव 10 सेकंड, 10 सेकंड भी बहुत होते हैं इस छोटू से क्वेश्चन के लिए। बताओ जल्दी।
सर हम्म HCF 1 हम्म and LCM 60. ठीक है, बहुत सही बहुत सही। एल HCF 1 और LCM 60, एग्जैक्टली, गुड, बहुत बढ़िया। माधुरी जी, आपका? So I'm doing. इतना टाइम, इतना टाइम कैसे लग रहा है? Then I done HCF firstly, so हम्म I didn't get anything. So I'm again doing LCM and after that HCF. चलो मैं करके बताता हूँ, ये टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में, बिल्कुल भी। 10 12, 10 12 15 एलसीएम निकालेंगे, कैसे आएगा सर? 2 5 10, 2 6 12, 15 ऐसे ही आ जाएगा। 2 5 6, 6 को क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 3 15, 3 से जाएगा। 5 1 15, पहले आप 5 से भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 5 1 5, 5 3 15, एक बार और 3 से जाएगा, तो 3 5 15, 15 और 3। अरे यार, ये यहाँ पे गलती, इधर साइड में पढ़े नहीं, लिखना पड़ेगा इसको। रुको एक सेकेंड, इरेज कर देते हैं इसको, पूरे को ही रफ करते हैं। 10 12 15, 10 12 15 एलसीएम। 2 5 10, 2 6 12, 15। 5 1, वो यहाँ पे एक बार और 2 से चला जाएगा, ये 2 1 यहाँ पे ये ऐसे ही 5 आ जाएगा। 2 3 6 15, 5 1 5, 3 3। अब 3 से वन टाइम वन टाइम वन टाइम, 5 3 15, 15 टू 30, 30 2 60, 60 क्या आ गया इसका? एलसीएम आ गया। और वहीं पे अगर एचसीएफ देखें तो सर 10 के फैक्टर निकाल लो, 12 के अलग, 15 के अलग। 10 के फैक्टर, 2 5 10, 5 1 5, 10 के आ गए यहाँ पे फैक्टर। और यहाँ पे आप अलग से किसके निकालेंगे? क्या दिया था दूसरा नंबर था क्या? 10, और उसके अलावा क्या था? 12। 12, 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3। ओके, और 15, 5 3 15, और 3 1 3। अब इन तीनों में कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा है, तीनों में कोई भी नंबर सेम नहीं आता है, तो उस टाइम पे एचसीएफ जो होता है, उस टाइम पे HCF 1 होता है। ठीक है, तीनों में कोई भी नंबर सेम नहीं है। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है। 5 5 इन दोनों में है लेकिन इधर नहीं है। तो जब कोई भी नंबर तीनों में सेम नहीं होता तो उस टाइम पे HCF होता है 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ओके, नाउ अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। अब वो आपको क्वेश्चन हम कौन सा देते हैं? क्वेश्चन हम आपको ये देते हैं, क्वेश्चन इज दिस: व्हाट इज द what is the smallest what is the smallest number which when increased by, increase के लिए INC, increased by 5 is divisible by, is divisible by 12, 18 and 30? जल्दी से बताओ। यानी कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिस टाइम पे उसको अगर इंक्रीज कर दिया जाए 5 से, यानी कि उसके अंदर में 5 इंक्रीज, यानी कि बढ़ा दिया जाए, तो वो डिविजिबल हो जाता है 12, 18 और 30 से। जल्दी से बताओ।
Sir, I didn't understand the question. क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि देर इज अ नंबर जो कि मतलब मान लीजिए कि कोई एक्स नंबर है, अगर एक्स नंबर में से मैंने 5 को माइनस कर दिया तो वो नंबर 12, 18 एंड 30 से डिविजिबल होगा। सर 463। 463, पहले तो आप ये देखिए 12, 18 एंड 30 इवन नंबर है, लास्ट में 3 आ रहा है ओड नंबर, कैसे डिवाइड हो जाएगा 463 इन तीनों से? सर एलसीएम देखो निकालना है। एल, वो मुझे नहीं पता, वो आप लोग बताइए फिर मैं बताऊंगा। No, no, sir. One. What is the smallest number which when increased by 5 is divisible by 12, 18 and 30? चलिए ठीक है। देखो सबसे पहली बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में ये पूछ लेना व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो हर क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले भूल जाओ, सिर्फ पहले एक काम करो, जो नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम, 175. ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकालो, यानी कि यही तो बताएगा ना ये क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर बता देगा जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, और क्वेश्चन की लास्ट लाइन भी वही कह रही है। सर 2 6 12, 2 9 18, 15, 2 3 9 टाइम, 5 15, 3 1 3 3 5, 3 से 1 टाइम, 1 1 5, और 5 से 5 आएगा एक बार और, फिर नीचे 1 1 1 बच जाएगा। एलसीएम कितना आया, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, 90 2 180, यानी कि 180 वो एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है। हल्का सा ट्विस्ट क्या करा है, उसने पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 75, इंक्रीज्ड बाय 5, यानी कि इंक्रीज कर देते हैं हम उसको 5 से तो वो इन तीनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मेरे को सिंपल सा पता चल गया कि 180 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि इनसे डिवाइड होगा। अब अगर मैं इसमें 5 माइनस कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो जो नंबर था वो 175 था। क्यों? क्योंकि अगर वो नंबर 175 था तो मैं उसके अंदर अगर 5 इंक्रीज कर दूंगा तो वो नंबर 180 बन जाएगा, और 180 बन जाएगा तो वो नंबर वो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। यानी कि जो नंबर उसने बताया, मान लीजिए कि जैसे उसने बोला कि वो नंबर कौन सा है जिसके अंदर में हम क्या कर दें, क्या कर दें, 5 से इंक्रीमेंट कर दे, तो ऑब्वियसली बात है वो नंबर 175 होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एलसीएम से पता चल गया है कि अब मैं उस 175 में प्लस 5 कर दूंगा तो 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 मेरे को सीधा सीधा पता चल गया है कि 180 सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड और नोट? Yes, sir. सप्तऋषि जी? यस सर, यस सर। ओके, और वो तीसरे वाले जो पर्सन है, बीएस। सप्तऋषि जी नाम पढ़ के बताइए क्या नाम है तीसरे वाले जो सर किनका सर? सर क्या नाम है सर? क्या नाम है हमको नहीं पता है, बताइए क्या नाम है। सर बीएस। विच इज एक्सैक्टली, ओके। मैं आपको बताऊं वो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है वो किसका सॉल्व करा है? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन सॉल्व करा है वो आपने। यानी कि आपका लेवल मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब जैसे ही देखो क्या होगा कि अगर मैंने आपको बिना दिखाए पहाड़ पे चढ़ा दिया तो आप इजीली चढ़ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि यार आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आप एकदम पहले घबराया जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने यूपीएससी पीवाईक्यू के साथ पता नहीं किस किस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ आपने उस एग्जाम के सॉल्व कर दिए हैं। किस एग्जाम के सॉल्व करे होंगे पता है? सीजीएल में मानते हो ना कि मैथ्स कितना हार्ड आता है ना? सुना है ना, सीजीएल का मैथ ठीक आता है, अपने लेवल ठीक ठाक होता है सर यूपीएससी के सीजीएल कंपैरिजन में में।
कंप्यूटर बेस होता है ना सीबीटी? हाँ सीबीटी बेस्ड है, तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम मतलब वो चाहिए एकदम कैलकुलेटिव स्पीड। मैंने आपको इसके अंदर सीजीएल के एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और कभी यकीन ना हो तो चेक कर लेना, मैं आपको ईयर भी बता दूंगा किस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है। जो मैंने अभी पीछे का क्वेश्चन कराया वो एमटीएस 2019 अगस्त का क्वेश्चन है वो, समझे। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन इससे पीछे के जितने भी लेक्चर देखोगे ना उसमें कंबाइन है। उसमें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, यानी कि आपका लेवल मैंने ऐसा कर दिया है एग्जाम्पल देके कि क्वेश्चन आपका अगर उससे नीचे लेवल का आ जाए तब तो आप धुएं उड़ा दोगे, अगर उसके बड़े लेवल का आ जाए तब भी आप धुएं उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। द ग्रेटेस्ट, मैं ये तो स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ कि इसके साथ अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहें ना मैथ्स के लिए, बस हल्के से प्रैक्टिस कर लेना, जितने मैंने कंसेप्ट बताए हैं कोई भी एग्जाम दे सकते हो, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is exactly which is exactly divisible by 24, 36 एंड 54। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे दूं या नहीं दूं? चलो छोड़ो, विदाउट ऑप्शन करो, जल्दी से बताओ कि वो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 24, 36 एंड 54 से। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ माधुरी जी, क्वेश्चन समझ आया? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? यस सर, यस सर। सर सर यूपीएससी में सीबीटी एग्जाम क्यों नहीं आता है, इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी वैसे। सर हाँ बताइए। 9936। क्या बात है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सबसे बड़ा कोई भी अगर नंबर होगा 4 डिजिट का, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है माधुरी जी, जल्दी से बताइए। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 999, 999 सर। 1 2 3 4, क्यों? क्योंकि अगर टू टू डिजिट का अगर सबसे बड़ा नंबर बोला जाए तो 99, ठीक। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999, क्यों? क्योंकि जैसे ही इससे आगे जाएंगे तो वो 3 डिजिट हो जाएगा, 99 से आगे जाएंगे तो वो 4 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा अगर 2 डिजिट का नंबर 99, 3 डिजिट का 999 और 4 डिजिट का 4 × 9। अब यहाँ पे उसने बोला है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। देखो सबसे बड़ा नंबर तो ये है, लेकिन ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 24, 36 और 54 से। तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। सर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम निकालना तो आता है, मैं सीधा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सप्तऋषि जी या नो सर। माधुरी जी, अगर अगर मैं इसका एलसीएम सीधा लिख दूं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया है कैसे निकालते हैं एलसीएम। क्योंकि अब हर एक में मैं निकाल के बताता रहूंगा तो फिर क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा। 24, 36 और 54 का जो एलसीएम होता है वो 216 होता है, ठीक है। अब इस 216 से मेरे को क्या पता चल गया, सर ये 216 सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। अब इससे बड़े नंबर होंगे जितने भी होंगे, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बड़ा नंबर बताना है, लेकिन बड़ा नंबर भी 4 डिजिट नंबर। अब मैं ये देखता हूं कि इफ अगर मैं इस 216 से इसको अगर डिवाइड करता हूँ इस बड़े नंबर को, तो मेरे पास ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है एक तरीके से, 9 9 9 9।
216 से इसको डिवाइड करो, 216 से ये 4 टाइम जाएगा, 864 आ जाएगा, 864 आया, यहाँ पे बचा 13, 13 और एक 9 ये आ गया, वो सॉरी एक नाइन बोल रहा हूँ, सॉरी 135 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 8 भी तो है, 135 और 9, और यहाँ पे अब कितने टाइम चला जाएगा सर, ये यहाँ पे 216 से 6 टाइम चला जाएगा, 1296, यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा वो है 63, यानी कि ये नंबर 999 216 से 46 टाइम कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 63 एज अ रिमाइंडर बच रहा है, 63 एज अ रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस 4 बाई मतलब ये जो 4 बार नंबर है ये इनसे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 63 ज्यादा है, ट्रिपल 4 बार 9, इसमें से आप माइनस कर दो इस 63 को, क्योंकि रिमाइंडर जो बच रहा है उसको ही तो निगलेक्ट करना है, रिमाइंडर को माइनस कर दो, 63 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9936, 9936 एक वो नंबर है, 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर जो कि 224 36 54 से डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं करना है सर, एलसीएम निकाल के देखा, अब एलसीएम सबसे छोटा नंबर पता चल गया, लेकिन उन्होंने ग्रेटेस्ट बोला है 4 डिजिट नंबर, तो मैं पहले ये देख लेता हूँ ना कि सर अब तो कोई भी नंबर है तो वो 216 का मल्टीपल होगा, जो कि 24 36 और 54 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 216 से ही सीधे डिवाइड करके देख लिया, मैंने 216 से डिवाइड करके देखा तो सर ये 46 टाइम तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 63 एज अ रिमाइंडर बच रहा है, यही रिमाइंडर इसको कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होने देगा, जब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या है, इस 4 टाइम 9 में से 63 को माइनस कर दो तो कितना आ गया, 9936, अब ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बन गया है जो कि इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है, आई होप कि यू अंडरस्टैंड, ऐसे ही करा था सब तरीके से, ये कैसे करा था? यस सर, सेम प्रोसेस सर। चलिए बहुत बढ़िया, सेम प्रोसेस है तो। माधुरी जी समझ में आ गया? Yes, sir. इफ अगर कभी यूपीएससी का दिमाग घूम जाए और वो किस तरीके का क्वेश्चन दे दे, देखो यूपीएससी जिस लेवल पर मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे उस लेवल पे जाएगी तो नहीं, बट ठीक है फिर भी मैं करा देता हूँ एक दो क्वेश्चन। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे को ढूंढने पड़ते हैं कि चलो ये क्वेश्चन अच्छे से कराया जाए। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, जल्दी से बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, ठीक है, ये एक नंबर है, एंड 2 की पावर 5 एंड 3 का पावर 2, इसका एचसीएफ क्या होगा, जल्दी से बताओ, दो नंबर दिए हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, सेकेंड नंबर है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, इसका एचसीएफ क्या होगा, फाइंड आउट। 70, 72 सर। 72, sir. 72, लेकिन अगर मेरे को पावर में लिखना हो तो मैं सीधे सीधे ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सर देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 टाइम है, यहाँ पे 2 की पावर 5 टाइम है, तो यानी कि यहाँ पे भी 2 की पावर 3 लिख दूंगा मैं, कुल मिलाकर कुछ नहीं, 3 की पावर 2 टाइम है, 3 की पावर 4 टाइम है, तो यानी कि कॉमन, यानी कि 3 की पावर 2 टाइम आया है सर, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 9 9 8 72, आपने कैसे करा? Yes, sir. This method only. I दिस did this. मेथड ओनली, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, और सब तरह से जी आपने, सर सेम। चलिए ठीक है, बहुत सही। सर ये सब सर स्कूल पे था सर थोड़ा।
अब आप देखो सी सेट में भी ये सब आता है और हम तब गलत कर देते हैं, है Yes. कि नहीं? Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं क्या। हम्म, अच्छा चलो पहले ये बताओ, HCF ऑफ, थोड़ा छोटा, HCF ऑफ 7/16, 21/32, 49/8, जल्दी से बताओ इसका HCF क्या होगा। 7/16, 21/32, 49/8, what is the HCF? पता चल रहा है क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, टाइम लग जाएगा। Sir, चलो मैं बता, sir, 7/31. 7/32। ओ, थोड़ा गलत हो गया सर। हम्म, देखो जब इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर दे रखा हो तो HCF जो भी नंबर निकालना है, न्यूमरेटर का HCF निकाल दो, न्यूमरेटर का HCF किसका, 721 और 49 का, और डेनोमिनेटर का LCM 16, 32, 16, 32 और 8। देखो मेरे को ऊपर वाले का HCF सीधा सीधा पता चल गया, क्योंकि 7 फर्स्ट नंबर, 21, 49, तो इन तीनों में 7 कॉमन आ जाएगा, उससे बड़ा उससे कोई बड़ा ऐसा नंबर नहीं है, ना इससे छोटा। HCF 7 आ गया, नीचे वाले में 32 सीधा सीधा पता चल रहा है, जो कि इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे को तो सीधा देख के पता लग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, HCF क्या हो गया इसका, 7/32। यानी कि अगर इसकी जगह यहाँ पे LCM भी होता तो ऊपर न्यूमरेटर का LCM निकलता है, यहाँ पे HCF पूछा है तो न्यूमरेटर का HCF निकलेगा और डेनोमिनेटर का LCM। ये कंसेप्ट ध्यान रखना बस, ठीक है। जब HCF निकालेंगे तो न्यूमरेटर का HCF और LCM निकालेंगे तो न्यूमरेटर का LCM, इतना ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक। गोट इट कि नोट? Yes, sir. चलिए, गोट इट इफ Yes, sir. आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। देखो Sir, क्वेश्चन, हाँ बताइए। BS is asking that he can't, he, it's asking for to explain once more, sir. Math. कैन यू एक्सप्लेन सर वंस? ओके, श्योर। देखिए कुछ नहीं करना होता है, जब इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में नंबर दे रखे होते हैं तो आपको जो न्यूमरेटर वाले नंबर हैं उनका आपको HCF निकालना है। तो यानी कि HCF किसका निकालना है, 7, 21 और 49 का। और जो आपको डेनोमिनेटर में नंबर दे रखे हैं उनका आपको एलसीएम निकालना है, 16, 32 और 8। देखो 7, 21 और 49 का HCF 7 है और एलसीएम 16, 32, 8 का कितना है, 32। क्योंकि मेरे को तो सीधा पता चल रहा है, क्योंकि 7 सबसे छोटा नंबर दिख रहा है तो इसका एलसीएम जो HCF है वो 7 ही होगा, सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर। वरना आप इंडिविजुअल भी निकाल के देख सकते हो। ये मैंने तो 7 लिख दिया, कभी आपको ऐसा लगे कि मैंने 7 कैसे लिख दिया कि यहाँ से 7 उठाए 30, नहीं। HCF 7, 21 और 49 का 7 है और LCM जो है 16, 32 और 8 का क्या है, 32 LCM है। ओके, तो इसलिए HCF क्या हो गया इसका, 7/32। ठीक, आई होप नाउ यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM
यानी कि कितना दिया है आपको 2 नंबर्स का 3321 3321 इफ वन ऑफ द नंबर इज, यानी कि इफ अगर कोई एक नंबर मान लेते हैं, मैं कोई भी वन नंबर नहीं, उनमें से एक नंबर है, फर्स्ट एस लिख देते हैं, कोई भी एक नंबर 3321 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? यानी कि किन्हीं दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करा तो 3321 है, तो उनमें से एक नंबर 3321 है। वो सॉरी यार, ये गलती से मैंने यहाँ पे भी 3321 लिख दिया, 369 है। इफ अगर उनमें से एक नंबर 369 है, देन फाइंड आउट सेकंड नंबर। यानी कि कोई दो नंबर है, यानी कि जैसे उसका एक नंबर है 369, दूसरा तो आपको निकालना है, तो इन दोनों नंबर का जब एलसीएम और एचसीएफ निकाला तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आया 3321। नाउ फाइंड आउट सेकंड नंबर, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं सर, एक फॉर्मूला आता है सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू 9 एलसीएम। हाँ एग्जैक्टली सर, फर्स्ट सेम नंबर मेरे को फॉर्मूला पता यूज है। कीजिए। हाँ फर्स्ट नंबर मेरे को पता है 369, सेकंड नंबर मैं एक्स मान लेता हूँ, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट मेरे को पता है 3321। सर 369 से कितने टाइम डिवाइड हो गया? 9 टाइम, तो एक्स की वैल्यू 9, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो है 9। तो यानी कि 369 और 9 का जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला तो उसका मल्टीप्लीकेशन 3321। ओके, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे तो आपके काम आएगा। ठीक है, और वैसे भी अब लेक्चर को फिनिश करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर मैं कोई एक नया कंसेप्ट चालू करूंगा तो उसमें 10 मिनट एटलीस्ट लगेंगे, और फिर ये बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी का कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है, हम कल भी कर लेंगे। तो एज सच इफ अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट सोल्व कर दूंगा। बट इफ अगर कोई भी एक एस्पिरेंट इस वीडियो को काफी दिनों बाद देख रहा है, मतलब मान लीजिए कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, जिस टाइम पे ये ऑलरेडी क्लास रिकॉर्डेड हो चुकी है और मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट सॉल्व नहीं कर सकता, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, आप अपना डाउट उसमें डाल दीजिएगा, तो मैं आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ओके, और इस बैच की जो फीस है वो सिंपल कितनी है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।